জয়গুরু। উপস্থিত সবাইকে আমার জয়গুরু। আমরা সবাই একটু ছোট ডকুমেন্টারিটা ট্রাই করেছি যে চিলড্রেন্স গুলো বুঝতে পারবেন। সৎসঙ্গের ভবিষ্যৎটা আছে এই ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আর আমার ইয়াং চিলড্রেন্স। ঠাকুরের লীলাগুলোকে বুঝবার জন্য ঠাকুরের বাল্যলীলা জানতে হবে। আমি এত ভালো বাংলা জানি না, কিন্তু চেষ্টা করছি বলতে। ঠিক একটু আমি ইন্ট্রোডাকশনটা দিয়ে দিব। অ্যাকচুয়ালি এই ঠাকুরজির যে বাচপনের যে লীলাগুলো আছে, ওটা আমরা অ্যানালাইজ করলে দেখা যায় কি ঠাকুর কত মাতৃ পিতৃ ভক্তি ছিল। আর ওই বালিয়া লীলার কারণে আর বালিয়ার শিশুবেলাতে যে ঠাকুর শিখেছেন, সেইটা নিয়ে ঠাকুর আজকে ঠাকুর আছেন। ওনার মা যে ভক্তি, মাতৃভক্তি, যে মা শিখাইছিলেন ওনাকে, ওই সব জিনিসগুলোকে নিয়ে সেই জন্য আমরা একটু ছোট ডকুমেন্টারি মানে পিপিটি অ্যানিমেটেড করবার চেষ্টা করেছি। কিছু ভুল ত্রুটি হলে আমার সবাইকে ক্ষমা করবেন। আর এখন আমি হিন্দিতে বলবো। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ इसके लिए ही है कि बच्चे समझे कि क्या बचपन से ठाकुर जी ने हमें रहा है, हर एक लीला के पीछे कारण रहा है। उसी चीज को हमें आचरण करके अपने जीवन में चलना है। और इसी तरह आप बच्चे लोग बहुत ही सुंदर इतने छोटे 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 एज से ठाकुर की प्रार्थना भजन गान सब कर रहे, देख के बहुत आनंद लगा, देख के बहुत ही आनंद लगा। आज हमारे समक्ष हम सूरत सत्संग विहार में ये प्रेजेंटेशन करते हैं। हमारे वहाँ भी चिल्ड्रन सत्संग होता है। तो आज हमारे समक्ष हमारी एक ग्रुप है, जडॉन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो आपके समक्ष कुछ बाल्य लीला ठाकुर जी की प्रेजेंट करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगी ईशा से कि वो शुरू करें। जय गुरु। जय गुरु दीदी। आवाज क्लियर है? हाँ, क्लियर है। आराध्य देव पिता को तुम नित्य नमस्कार करो, ज्ञान दाता उनको ही जानो, शिव रूप में तुम्हारे वो। पिता माता में अटूट लगाव, पूर्ण प्रबंध जोग, वह लड़का ही भविष्य का महान एक लोक। मातृ भक्ति की चर्चा करते हुए एक जगह उन्होंने कहा है, मातृ भक्ति अटूट जितनी, संतान होती कृति उतनी। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरु भाइयों को, गुरु माओं को और सभी छोटे बच्चों को हमारा हार्दिक जय गुरु। आज हम सब आप सभी के समक्ष एक नाटक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए आज हम आपको उस समय में लेकर चलते हैं जिस समय ठाकुर जी का जन्म हुआ था। जब जब धर्म की गलानी हुई है, जब जब धर्म का नाश हुआ है, तब तब युग पुरुषोत्तम ने जन्म लिया है। कभी धनुर्धारी बनते हैं तो कभी वंशीधारी, कभी सुदर्शन चक्रधारी का रूप लेते हैं तो कभी त्रिशूल पानी का। यह बात है बांग्लादेश पाबना हिमायतपुर गांव की। बहुत ही भारी भरकम वर्षा ऋतु शेष हो चली है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली। पूर्व काश में धीरे धीरे प्रस्फुटित हो रही है नूतन सूर्य की आरित्यम आभा। 1888 सन 14 सितंबर 7:05 ताल नवमी तिथि के आविर्भाव का वह महालग्न आ पहुंचा। सुंदर मुस्कान खिलखिलाती हंसी से जन्मा हुआ पाबना हिमायतपुर में रोशनी से जगमगा गया शिव चंद्र जी का घर। देखकर पुकारे सब गांव के लोगों ने, लगता है आग लगी है। शिवचंद्र माता मनमोहिनी जी के घर में देखकर पता चला विश्व के मालिक का हुआ है आगमन। आए हैं कलयुग के श्री पुरुषोत्तम, आए हैं परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती। वहां उपस्थित मातागण ने लक्ष्य किया, जननी मनमोहिनी देवी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया है। श्री श्री ठाकुर का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। अधिकतर बालक 8 से 9 महीने तक गर्भवास करते हैं, किंतु श्री अनुकूल चंद्र एकमात्र ऐसे बालक थे जिन्होंने पूरा 12 महीना गर्भ में वास किया था। मात्र गर्भ में 1 वर्ष तक वास करने का कारण उनका सर्व शरीर सुगठित, सुंदर और मजबूत था। उनके गोरे बदन से तपाए हुए स्वर्ण की भांति रंग विच्छुरित होता था। भुजाएं माशल, कोमल कोमल अंगुलियां, सुंदर मुख, विश्व विमोहन, बड़ी बड़ी आंखें अपनी ओर खींच लेती थी। केश रहित मुड़ित सिर देखकर ज्ञात होता अभी अभी स्नान किया है। आंखें हटाए ना हटती उनके उस शिशु शरीर में एक अपूर्व आकर्षक दिव्य तेज था। चलिए मिलकर बोलते हैं,
सुनो सुनो रे नगर वासी अनादियो अविनाशी आए हैं दयाल धराधाम। सुनो सुनो रे नगर वासी अनादियो अविनाशी आए हैं दयाल धराधाम। ऐसा दिव्य जन्म तो किसी साधारण बालक का हो ही नहीं सकता है। ये दिव्य जन्म तो साफ साफ ऐसा संकेत दे रहा है कि स्वयं किसी महापुरुष या ईश्वर ने जन्म लिया है, किसी दिव्य शक्ति ने जन्म लिया है। अरे सत्यशरण, तुम तो उनकी जन्म लीला से ही इतने प्रभावित हो गए, तो जरा सोचो, जब तुम उनके और लीलाओं के बारे में सुनोगे तब तुम और कितने प्रभावित होंगे। सोचा है तुमने इस बारे में? तो चलो इसी बात में मैं तुम्हें ठाकुर जी की एक बाल लीला से अवगत कराती हूँ। अच्छा दीदी, आप उनकी इस बाल लीला से हमें अवगत कराए, उससे पहले मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? क्यों नहीं, जरूर। तो मेरा यह प्रश्न है कि ठाकुर जी को उनके घर वाले उन्हें गाड़ीवान कहकर क्यों पुकारा करते थे? अरे तुमने तो मेरे मुंह की बातें छीन ली। इस बाल लीला के बारे में मैं तुम्हें अवगत कराने वाली थी। जब ठाकुर जी 11 महीने के थे तब वह अपनी माता मनमोहिनी देवी के साथ हरिपुर निवासी उमेश लहाड़ी के घर गए थे। लहाड़ी निष्ठावान ब्राह्मण थे। उनके घर में गोपाल जी के एक मंदिर था। वहां पर गोपाल जी की एक मूर्ति थी। लहाड़ी घंटों बैठे ध्यान करते थे। एक दिन वे देर तक ध्यान मग्न बैठे थे। हठात किसी चीज के गिरने की आवाज सुनकर आंखें खुल गई। उन्होंने विस्मित नेत्रों से देखा, गोपाल जी की मूर्ति नीचे गिरी हुई है और बालक अलुकुन चंद्रम सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। बालक के शरीर से ज्योति विचुरित हो रही है। इस दृश्य को देख उमेश लहाड़ी निहाल हो गए। इस हरकत को देखकर जब जननी ने बालक को धमकाया तो उन्होंने बड़े सहज भाव से कहा, तो मुझे बुलाता क्यों है? यह सब दृश्य देख उमेश लहाड़ी की आंखें से बह निकली अश्रुधारा। आज उनकी पूजा सार्थक हुई। धन्य हुआ है आज उनका मानव जीवन। और अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि उनका नाम गाड़ीवान क्यों था। उनका नाम गाड़ीवान इसलिए था क्योंकि जब भी वे घर से निकलते थे तो उनके हाथ में एक लकुटी जरूर रहती थी। इसलिए उनके परिवार वाले उन्हें गाड़ीवान कहकर पुकारते थे। अब समझी तुम उन्हें गाड़ीवान क्यों बुलाया जाता था? हाँ दीदी, हम समझ गए। जीवेषु करुणा चापी नेत्रितेषु विधीयताम। दीदी, ये तो संस्कृत श्लोक है ना? इस श्लोक का अर्थ क्या है? आप क्या कहना चाहते हो? इस श्लोक का क्या अर्थ है ये मैं जानता हूँ, और ये किस और संकेत दे रहा है और किसके लिए है ये संकेत है मुझे पता है। तो सुनो। वे बहुत चंचल थे बचपन में और उनके क्रियाकलाप भी दिव्य होता। पेड़ पशु सबके प्रति उनको खूब प्रेम और आकर्षण पहले से था। तो बताओ कौन है वे? अरे भैया, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। और कौन हो सकता है? स्वयं हमारे कर्ता धर्ता दयाल ठाकुर। बिल्कुल सही। तुम्हें पता है वे चिड़ियों को देखते ही उनके पीछे दौड़ पड़ते, पक्षियों की मीठी बोली को सुनकर चंचल हो जाते, छोटी उंगलियों से बुलाते, आरे पाखिया करके बुलाते, पीछे भागते। अच्छा, तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि हमें हर एक जीवों से एक प्रति प्रेम होना चाहिए, उनसे मैत्री करना चाहिए, उनके प्रति करुणामय होना चाहिए। अच्छा, जैसे आप लोगों ने ठाकुर जी की बाल लीलाओं से हमें अवगत कराया और प्रकृति का उनके प्रति खिंचाव, कैसे ही मुझे भी एक घटना याद आ रही है। जब वे 3 वर्ष के थे तो ठाकुर जी जब 3 वर्ष के थे, एक शिशु का जन्म हुआ था। माँ मनमोहिनी देवी उस शिशु को देखने जा रही थी तो उन्होंने ठाकुर को अपने साथ चलने के लिए कहा। तो ठाकुर बोलते हैं कि वहां जाकर क्या होगा माँ, वह तो कुछ ही दिनों का मेहमान है। बालक अनुकूल चंद्र की यह बात सुनते ही माँ चौंक गई और ठीक 18वें दिन उस शिशु की मृत्यु हो गई। तब माँ को ठाकुर की बात याद आई। अब पता चला कि ठाकुर जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं पुरुषोत्तम नारायण है। सच में
ठाकुर जी कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि जिस घटना को मैंने सुना है और पढ़ा है उससे तो यही सिद्ध होता है कि वह स्वयं पुरुषोत्तम नारायण है। तो उनके घर के निकट ही एक कविराज का मकान था। उन्होंने एक दिन मारात्मक विषाक्त औषधि की गोलियां बनाई और उन्हें धूप में सूखने के लिए रख दिया। विष की मात्रा अधिक रहने के कारण स्वयं पहरा दे रहे थे। सहस हवा की तरह अनुकूल चंद्र वहां पहुंच गए और पलक मारते न मारते एक मुट्ठी गोलियां मुंह में डाल ली। कबीरा चिल्ला उठे। कृष्णा सुंदरी दौड़ती हुई पहुंची। आशंका से सबका मुंह सूख गया। उपचार का एक भी पथ न सूझ पड़ता था कविराज महाराज को। एक गोली ही आदमी का काम तमाम कर सकती थी। अनुकूल चंद्र हंसते ताली बजाते हुए वहां से चले गए। नीलकंठ की तरह सब कुछ हजम कर गए और उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये तो हमारे ठाकुर ही है। इस घटनाक्रम से मुझे भी एक घटना याद आ रही है, तो सुनिए। उस दिन घनघोर वर्षा हो रही थी और आंधी तूफान का तांडव भी था और कक्षा में बैठे ठाकुर चंचला हो उठे। इस कारण विद्यालय बंद हो गया। सारे उनके सहपाठीगण भी भाग गए, पर ठाकुर द्रुत वेग से आगे बढ़ते रहे। इसी बीच ठाकुर को स्रोत वाली नाली में से एक अल्लाह अल्लाह पुकारने की आवाज सुनाई दे रही है। वह अंधा मुसलमान 80 के पार था और नाली में मरण अवस्था में पड़ा हुआ था। ये मैं हूँ, मुझसे भय नहीं, ऐसा कहकर उस बूढ़े को नाली से निकाल लिया। उस बूढ़े मुसलमान को उसके घर तक छोड़ा। यह सब देख बूढ़ा मुसलमान रोने लगा और कहा, क्या तुम ही अल्लाह हो? इस बात से पता चलता है कि ठाकुर कक्षा में क्यों चंचला हो उठे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई व्यक्ति परेशानी में है। मुझे इस बात से यह संकेत मिलता है कि दया ठाकुर किसी को भी दुखी नहीं देख सकते। ये बात तो बिल्कुल सही है। ठाकुर कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते। और मैंने तो यह भी सुना है कि बचपन से ही ठाकुर के जीवन में माता पिता का स्थान सबसे उच्च रहा है। इससे मुझे याद आ रहा है कि जब ठाकुर 5 साल के थे तब रोज उनके पिता शिवचंद्र के लिए इच्छामती नदी पार कर पिता के लिए दवा लाते और नाम जप उनके भीतर चलता रहता था। उनके जीवन का एकमात्र नशा था माँ और माँ को खुश करना। यह सेवा भाव देख, माँ के प्रति इतना प्रेम देख लोग विमोहित हो जाते। और इसी उपलक्ष्य उनकी माँ की एक कविता है जो मैं सुनाना चाहूंगी। If a weak person is in danger, bow down your head and listen. Try your best to give relief. Pay attention to remove the pain. ये तो सिर्फ ठाकुर की कुछ ही बाल लीलाओं के बारे में हमने बताया है। ऐसी तो कई अनगिनत बातें हैं जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। इन सारी बाल लीलाओं से और उनकी अंतर्यामी बातों से एक भजन सूझ रहा है और वह भजन मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। ठाकुर मेरे नामी है अंतर्यामी, ठाकुर मेरे नामी है अंतर्यामी, ठाकुर मेरे नामी है अंतर्यामी, ठाकुर मेरे नामी है अंतर्यामी। उन्हें अंतर में रख पाओ रे भैया। ओ आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो।
तो आज हमने आपको ठाकुर जी की बाल लीलाओं से अवगत कराया है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये छोटा सा नाटक अच्छा लगा हो। जय गुरु। धन्यवाद। जय गुरु।